नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे हम बढ़ती उम्र का दर्द समझ के इग्नोर कर देते हैं। बट ये जोड़ दर्द सामान्य नहीं होता है, ये किस गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे आज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जहां हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही अपने शरीर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिससे धीरे धीरे जोड़ में दर्द होता है, स्वेलिंग आती है और जोड़ परमानेंटली नष्ट हो जाते हैं। अब इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस कैसे बनेगी, तो पहले इसके हम सिम्टम समझते हैं। तो शुरू में ये स्टार्ट होता है मॉर्निंग स्टिफनेस, या जिसे हम सामान्यतः कह सकते हैं शरीर में जकड़न रहना जो 30 मिनट से अधिक रहे। हाथ और पैर की छोटे जोड़ों में दर्द रहना। सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि दोनों कलाइयों में, दोनों घुटनों में, दोनों टखनों में दर्द रहना। कमजोरी रहना, फीवर, थकावट, काम में मन ना लगना। ये सिम्टम्स हो गए। अब डायग्नोसिस, जब भी ये सिम्टम्स रहें आपको या किसी परिवार वाले को, तो इसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर से सलाह लें और अर्ली डायग्नोसिस बनवाने में और बनाने में हेल्प करें। दूसरी चीज़ आती है कि किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ जांचें कराई जाती हैं। तो इसमें जांचों का महत्व ऐसा है कि क्लिनिकल सिम्टम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जांचें सपोर्टिव होती हैं बट ज़रूरी होती हैं। जिससे हम डिजीज़ एक्टिविटी भी मॉनिटर करते हैं, कोई साइड इफेक्ट है हम उसको भी मॉनिटर करते हैं। तो ये जांचें क्या हैं? आर ए फैक्टर, एंटी CCP, CBC, ESR, CRP, LFT और RFT। अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये हमारा शरीर अपने शरीर को ही नष्ट कर रहा है, एक प्रकार से कहा जाए तो जो डिजीज़ एक्टिविटी कंट्रोल करने का हमारा मतलब है कि हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, शरीर से नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल करने के लिए आज हमारे पास ऐसी-ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे डिजीज़ बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, मरीज़ अपनी सामान्य जीवन शैली व्यतीत कर सकता है और जोड़ों में किसी प्रकार की डैमेज नहीं होगी, वो नॉर्मल लाइफ ही रहेगी। बट हाँ, ट्रीटमेंट लंबा चलता है, दवाइयों का असर आने में टाइम लगता है। तो पहले जो है डीमार्ट्स, डीमार्ट्स क्या होती है? ये डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें कुछ गोलियाँ रहती हैं, कुछ टैबलेट्स रहती हैं जो धीरे-धीरे डिजीज़ को कंट्रोल करती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करती है और पेशेंट को सिम्पटम फ्री करती है। दर्द निवारक गोली नहीं है, जादू की दवाइयाँ नहीं हैं, 1 दिन 2 दिन खाने से इसका असर नहीं दिखता है। मिनिमम 8 से 12 हफ्ते लगते हैं इन दवाइयों का असर दिखने में। कुछ मरीज़ होते हैं जो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट डिमार्ट से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, या कुछ ज़्यादा ही डिफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, या इन दवाइयों से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है 3 महीने बाद भी। उनके लिए सेकंड ऑप्शंस क्या है? बायोलॉजिकल्स। ये बायोलॉजिकल्स बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस होते हैं, मंथली या वीकली इंटरवल पे लगाए जाते हैं, डॉक्टर की निगरानी में लगाए जाते हैं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा हैं। तीसरा, किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस में एक्सरसाइज का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वेट कंट्रोल करेंगे, जोड़ों पे लोड कम आएगा, एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, इसलिए वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खान पान, सामान्यतः देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सामान्य गठिया हम जिसको बोलते हैं, कुछ फूड आइटम से भी एग्रावेट होता है। तो फूड आइटम्स हर पेशेंट के लिए कॉमन नहीं होते हैं, पेशेंट के हिसाब से उनको मॉडिफाई किया जाता है। पेशेंट खुद उसको मॉनिटर करता है, किस चीज़ को खाने के बाद मेरा दर्द बढ़ रहा है या जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसकी लिस्ट बना के उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि संयमित खान पान एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। तो जैसा कि हमने समझा कि डिजीज़ कंट्रोल की जा सकती, ख़त्म नहीं की जा सकती। जो गठिया का दर्द है वो जोड़ दर्द तक सीमित नहीं रहता है, जोड़ों में परमानेंट डिफॉर्मिटी ला सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जोड़ दर्द जो है वो प्रारंभिक सिम्टम है, ये धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता हमारे हार्ट पे, लिवर पे, किडनी पे, सब पे इफेक्ट डालती है, जो इरिवर्सिबल डैमेज करके मरीज को अन्य बीमारियों से ग्रसित कर सकती है। तो इसको, जो भी ये सिम्टम्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, जब भी आपको लगे कि जोड़ों में दर्द 6 हफ्ते से ज़्यादा रह रहा है, थकावट रह रही है, तो हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना हो, बट इसको आप इग्नोर ना करें, अपने स्पेशलिस्ट से मिलें। स्पेशलिस्ट उसके डायग्नोसिस बनाएगा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ट्रीटमेंट देंगे, फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे डिजीज़ एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी। डिजीज़ एक्टिविटी कंट्रोल करना सिर्फ जोड़ दर्द से निजात पाना नहीं है, बाकी और बीमारियों को रोकना भी है। इसमें गठिया में कि दर्द हो रहा है चलने दो, ऐसा नहीं होता है। जोड़ दर्द दर्द तक सीमित नहीं होता है, परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। सो किसी को भी ये सिम्टम रहें, किसी परिवार वाले को ये सिम्टम रहें, किसी नज़दीकी मित्र को ये सिम्टम्स रहें, तो उसे बिल्कुल सलाह दें, वीडियो शेयर करें कि इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें।
अपने नज़दीकी अस्थि रोग विशेषज्ञ से मिलें, सलाह लें, परामर्श लें और दवाइयाँ स्टार्ट करें। धन्यवाद।